अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं एक केस चेक कर रहा था जिसका 13/6/2024 में जो है रीसबमिशन हुआ। 13/6/2024 और अभी कितना चल रहा है 5/7/2025, तो 1 साल हो गया। तो मैं इस व्यक्ति का रीसबमिशन ऑलरेडी हो रखा है। इस व्यक्ति का 10,000 रुपये कंप्लेन भी, मतलब 10,000 रुपये इनका अमाउंट भी आया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सहारा से ज़्यादा जो है CRC जमाकर्ता को परेशान कर रहा है। क्योंकि अगर इसका 10,000 रुपये जब भेजा गया तो 40,000 रुपया इनका और आना चाहिए, लेकिन अभी तक 40,000 रुपये इनका नहीं आया। और जब सिस्टम पर हम चेक करते हैं तो दोनों सिस्टम में आपको दिखाता हूँ, लॉगिन और रीसबमिशन। अगर हम लॉगिन पे जाते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक रीसबमिशन पे। और जब रीसबमिशन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्लियर लिख के आता है कि अंडर प्रोसेस आपका चल रहा है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। पहले मैं आपको लॉगिंग पे चलता हूँ। लॉगिंग पे जब जाते हैं तो वहाँ क्या दिखाता है देख लीजिए। ये मैं हर एक चीज़ रखता हूँ। इसका कंप्लेन नंबर लास्ट का देख लीजिए 6417, और ये इसका है 6417R रीसबमिशन। R का मतलब रीसबमिशन। सेम कंप्लेन नंबर जब हमने इसका पहले लॉगिन किया तो ये देखिए, ये इनका हमने लॉगिन किया। लॉगिन में क्लियर दिखा रहा है आपका आवेदन इस समय पूर्ण सबमिशन प्रक्रिया में है। मतलब 1 साल अभी लग रहा है सरकार को इस केस को चेक करने में। क्लियर, आपका आवेदन इस समय पूर्ण सबमिशन प्रक्रिया में है। इसका मतलब जो रीसबमिशन किया गया वो अभी भी उसी लाइन में है। पूर्ण सबमिशन पोर्टल पर पहुंचने के लिए कृपया यहां पर क्लिक करें। तो जब फ्रेंड्स हम यहां पे इसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट इसको ले आता है यहां, क्योंकि हमने पहले डेस्कटॉप पे कर लिया है कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी मैं दिखा सकूं, क्योंकि बैक हो जाता है। और जब यहां पे सेम कंप्लेन नंबर डाला गया तो यहां पे दिखा रहा है जांच प्रगति पर है, कृपया अधिक जानकारी के लिए। सेम इसी रिफंड, अगर इस पे जाते तो फिर वही हम लॉगिन करेंगे। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, इन पे जा रहे हैं तो रीसबमिशन पे भेज रहा है, रीसबमिशन पे जा रहे हैं तो जांच प्रगति, और दोबारा लॉगिन पे। अब इसका क्या सलूशन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 1 साल से इस पीड़ित जमाकर्ता को CRC जानबूझ के रोक रखा हो, या CRC ही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पीड़ित जमाकर्ता को और गुमराह कर रहा हो। CRC रिफंड पोर्टल बना इसलिए कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को एक पैसा मिल जाए, जिस CRC को सहकारिता मंत्रालय देख रहा है। और उसके बावजूद भी 45 दिन आप छोड़ दीजिए, अगर हम इसका देखें तो इनका छठे महीने में रीसबमिशन किया, तो छठे महीने में रीसबमिशन करने के बाद 3 महीना लगा इनको 10,000, जो उस टाइम फर्स्ट फेज जब चला था 10,000 का, तो 10,000 रुपया इनको मिला। 3 महीने लगा, और 3 महीने के बाद अभी तक जो है 1 साल हो गया, यानी 13/6/2023 में इसका रीसबमिशन हुआ, और आज 7वां महीना चल रहा है। पूरे 1 साल करीब और उसमें 30 दिन और उसमें बढ़ गया, यानी करीब 1 साल 1 महीना होने के लिए जा रहा है। और अभी तक इस व्यक्ति का 40,000 रुपये नहीं आया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा तो 2012 से तो गुमराह किया ही किया, अब CRC भी पीड़ित जमाकर्ता को गुमराह कर रहा हो, अंडर प्रोसेस देकर, डेफिशिएंसी देकर, जांच प्रगति पर देकर। कहीं ऐसा तो नहीं अब पीड़ित जमाकर्ता के साथ खेल खेला जा रहा हो। ऐसा क्या है कि इनका केस अभी भी जांच प्रगति पर है? ऐसे बहुत सारे केस हैं मेरे पास। और ऐसा क्या है CRC रिफंड पोर्टल पर
कि अभी इधर महीना और 1.5 महीना के अंदर में लाखों आदमी का इस तरीके का जो केस था उसका पेमेंट रिलीज हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरसी ही जानबूझ के इस केस को डिले कर रहा हो। अंडर प्रोसेस सारा चीज़ वेरीफाई होने के बाद उसको अंडर प्रोसेस पे डाल दिया गया। जब भी चेक करो अंडर प्रोसेस, जब भी चेक करो जांच प्रगति। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सीआरसी सहारा के जमाकर्ता के साथ गुमराह कर रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरसी जो है अब सहारा के हित में नहीं सोचता हो, पीड़ित जमाकर्ता के हित में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जो इस केस को देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जो सैलरी है या उनके नीचे जो देखभाल करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको सैलरी नहीं मिल रहा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, उनको तो टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा होगा। लेकिन क्या इसने गुमराह तो नहीं किया जा रहा है इस व्यक्ति को? सहारा तो गुमराह किया ही किया। अगर सहारा इतनी अच्छी होती या अगर वो ईमानदार होता तो ना तो हमें सीआरसी रिफंड पोर्टल की ज़रूरत होती, ना हम लोग सीआरसी रिफंड पोर्टल पर जाते, और ना ही हम पेमेंट लेने के लिए दर दर भटकते, ना इस दरवाजे ना उस दरवाजे, ना उसके चौखट पे ना उसके चौखट पे। क्योंकि मेहनत का पैसा जमा है जनाब। अगर हमारा अपना पैसे के लिए जब हम इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये वही सरकार है जो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाकर वो अपना विकास कर रहा हो? इस पीड़ित जमाकर्ता का कोई विकास नहीं हो रहा। इससे तो यही लग रहा है कि इसका तो कोई विकास नहीं हो रहा। 1 साल में अगर इसको 40,000 अभी तक नहीं आया तो, और ना ही अभी तक वहाँ पे कोई करेक्शन दे रहा है कि इसका करेक्शन भी ठीक किया जाए। जांच प्रगति पर है, वो भी सीआरसी रिफंड पोर्टल ने अपने आप इस कंप्लेन को ऑटोमेटिक लगाया, और लॉगिन पे जा रहे हैं तो वो सीधा ट्रांसफ़र कर रहा है रीसबमिशन पे। तो ये जाए तो कहाँ जाए, किस चौखट पे जाए कि इसका अमाउंट आ जाए, जबकि ज़्यादा इसका अमाउंट नहीं है। अगर देखा जाए तो 55-60 हज़ार के आसपास है, और 55-60 हज़ार में इसे 10,000 रुपये मिला है 1 साल में, और अभी तक जो है इसका पेमेंट नहीं मिला है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सहारा से ज़्यादा जो है सीआरसी इस 3 चीज़ को लेकर, डेफिशिएंसी, जांच प्रगति पर और अंडर प्रोसेस, इन तीनों का बहाना लेकर सहारा के जमाकर्ता के साथ गुमराह किया जा रहा है। ये मेरा अपना मानना है, जो मुझे लग रहा है, जो सिस्टम दिखा रहा है। और एक चीज़ें और देखने के लिए मिल रहा है जो सीआरसी के अंदर में है, कि जिसका आधार सीडिंग बैंक है, अगर उसका पहले बैंक पंजाब नेशनल था और उसने ओके किया कि मेरे पंजाब नेशनल बैंक में पैसा आए, लेकिन अब क्या कर रहा है सीआरसी के वो ऑटोमेटिक उस बैंक को अपने आप वहाँ से हटा दे रहा है और दोबारा उस व्यक्ति को रिसबमिशन के लिए किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ऐसा तो नहीं कि जमाकर्ता के साथ गुमराह किया जा रहा हो, या जमाकर्ता को वहाँ से आधार सीडिंग हटा के और उसको और 6 महीना, साल, 2 साल के लिए गुमराह किया जा रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा और सीआरसी दोनों मिलकर इस तरीके का गुमराह किया जा रहा हो, कि दोनों ही एक दूसरे को गुमराह कर रहा हो, पीड़ित जमाकर्ता को दोनों मिलकर। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग अपने नियर बाय ज़रूर चेक करें कि कहीं आप लोगों के कंप्लेन में भी इस तरीके का तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा है। और फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मेरी वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लेकर कि जिस तरीके से इस जमाकर्ता के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अदर जमाकर्ता को प्रॉब्लम आ रहा हो और उसके पास इसके बारे में जानकारी ना हो। क्या पता आपका एक शेयर या इस वीडियो को शेयर करने से उस व्यक्ति का भला हो जाए, तो किसी का तो भला हो। क्या पता जिस व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो अपने आसपास में जाके किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लें,
या ये भी कर सके कि उसके आसपास में सहारा का कोई ऑफिस खुला हो, वहाँ जाके सलाह लें कि सब चीज़ ठीक करवाने के बावजूद भी आज भी जांच प्रगति पर क्यों? क्या सीआरसी हमें तो नहीं गुमराह कर रहा है? क्या सहारा के जैसे ये भी तो हमें गुमराह पे नहीं लेके जा रहा है? क्या जमाकर्ता के साथ ही ऐसा क्यों? क्या जमाकर्ता के साथ ही डेफिशिएंसी क्यों? तो ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में शेयर करें कि क्या पता उसको इस वीडियो से उसका भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और आशा है कि आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं और देखते रहें। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है या किन किन को सीआरसी के तरफ से पेमेंट मिल चुका है और कितना कितना मिल चुका है, आप लोग वो भी बताएं कि मुझे इतना अमाउंट मिल चुका है। हम और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ सिस्टम में कमी, चाहे वो किसी की भी हो, सहारा की हो, सीआरसी की हो, जिसकी भी हो, तो सिस्टम दिखाता है वही चीज़ हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ के बारे में जानें और समझें कि क्या पता आप लोगों के केस में इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये बेचारा 1 साल से इसका अभी भी जांच प्रगति पर है, तो क्या सहारा ने इसका मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म अपडेट नहीं किया? क्या सहारा ने दोनों चीज़ अपडेट कर दिया और उसके बाद सीआरसी जो है वो अपनी काम नहीं कर रहा है? क्या सीआरसी ने भी वेरीफाई कर लिया और उसके बावजूद भी पीड़ित जमाकर्ता के साथ और उन्हें गुमराह किया जा रहा हो? क्या सीआरसी रिफंड पोर्टल और सहारा दोनों मिलकर कस्टमर के साथ गुमराह कर रहा हो? तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं और आप लोग अपने नियर बाई किसी न किसी से संपर्क करें, सलाह लें और आपकी कोई भी कमी अगर आई हुई है तो उस कमी को जल्द से जल्द दूर करवाएं कि आपका पैसा आसानी से आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने सर्कल में शेयर करें कि किसी और व्यक्ति का भला हो सके अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, नमस्कार।